अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। बहुत ही अरसे के बाद एक गैप आ गया था बीच में, उस गैप के बाद अब जाके वीडियो बनाने का मौका मिला है, आपसे बात करने का मौका मिला है, तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि वक्त जो है वो ज़रा इसमें बीत गया। लेकिन मैं कुछ डेवलपमेंट्स के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वो डेवलपमेंट्स मैं इंशाअल्लाह अभी आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो एक ही है। मेरे पास इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यूज़ गज़ा के हवाले से भी होगी, पाकिस्तान के हवाले से भी न्यूज़ होगी, लेकिन ज़्यादा बात आपको पता है मैं इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स पर करता हूँ। आज की जो बड़ी ख़बर है नाज़रीन, वो ये है कि अमेरिका अगले 36 घंटों के अंदर अंदर वेनेज़ुएला पे हमला कर सकता है। अब ये वाला हिस्सा कि वेनेज़ुएला पे हमला हो सकता है, ये क्या है? देखिए, वेनेज़ुएला के जो सदर हैं और या वेनेज़ुएला की जो गवर्नमेंट है या वहाँ की जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स रही हैं, उन्होंने कभी भी अमेरिका के सामने झुकना पसंद नहीं किया। यानी वेनेज़ुएला के जो इससे पहले वाले सदर थे हुगो चावेज़, वो अमेरिका को खुल के चैलेंज करते थे। जो मौजूदा सदर हैं वो भी खुल के चैलेंज करते हैं और अमेरिका इसीलिए वेनेज़ुएला का दुश्मन रहा है। लेकिन बात सिर्फ इस बात पे ख़त्म नहीं होती कि वेनेज़ुएला की जो हुकूमतें हैं वो अमेरिका मुखालिफ हैं। मसला इससे भी गंभीर है। दुनिया में, अब आप जान के हैरान हो जाएंगे, आपको यही लगता हो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेल पाया जाता है वो अरब ममालिक में पाया जाता है, सऊदी अरब में पाया जाता है, उसके बाद अमेरिका में। नहीं, ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो तेल पाया जाता है ना, वो वेनेज़ुएला में पाया जाता है। यानी इट्स एन ऑयल रिच कंट्री वेनेज़ुएला। और आप जान के हैरान होंगे दोस्तों कि वेनेज़ुएला ने अपने तेल को अब खुद ओन करना शुरू कर दिया है। अब ऐसा नहीं है कि अमेरिका की कंपनियां यहां पर आएंगी और तेल निकालेंगी जैसे कि पाकिस्तान में हो रहा है। हमारा तो खैर तेल कब से निकल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होगा अब। उन्होंने कहा था, ये हुगो चावेज़ के दौर की बात कर रहा हूं, इससे पहले वाले जो सदर हैं उनकी मौत हो गई थी, कि तेल हमारा और हम किसी को नहीं देंगे दोस्तों। अब अमेरिका जो है ना वो वेनेज़ुएला के पीछे पड़ा हुआ है। आज की खबर, बड़ी खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेज़ुएला के ऊपर जो एयर स्पेस है उसे इंडेफिनिटली बंद कर दिया है। अब पहली बात तो ये हैरानी की बात यह है कि किसी भी मुल्क को ये इख्तियार ही नहीं है, यानी पाकिस्तान को ये इख्तियार नहीं है कि वो इंडिया की एयर स्पेस बंद करे। इसी तरह से इंडिया को ये इख्तियार नहीं है कि पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद करे। हाँ, मैं अपनी एयर स्पेस बंद कर सकता हूं। मैं, पाकिस्तान जो है वो अपनी एयर स्पेस बंद कर सकता है, इंडिया अपनी स्पेस बंद कर सकता है, किसी और मुल्क की एयर स्पेस को बंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अमेरिका ने ऐसा कर दिया है। यानी वेनेज़ुएला के अंदर ना कोई जहाज जाए, ना कोई वहां से जहाज उड़े, उसके ऊपर से कोई जहाज नहीं गुजर सकता, कोई ऊपर से जा भी नहीं सकता। अगर ऐसा करेगा तो अमेरिका उस जहाज को मार गिराएगा। अब ये हुआ क्यों है दोस्तों? ये हुआ इसलिए है क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगले चंद घंटों के अंदर अंदर अमेरिका वेनेज़ुएला पर हमला करने जा रहा है। नाउ दिस इज बिग, दिस इज ह्यूज। अमेरिका एक ऐसे मुल्क पे हमला करने जा रहा है जो मुसलमान मुल्क भी नहीं है। अमेरिका एक ऐसे मुल्क पे हमला करने जा रहा है जो मुसलमान मुल्क ना होने के बावजूद वो इंतहाई करीब है अहले गज़ा के। गज़ा के लिए बहुत आवाज़ उठाई है वेनेज़ुएला के बासियों ने, वेनेज़ुएला की हुकूमत ने। तो ऐसे मुल्क पर हमला होने जा रहा है और यकीन जानिए इस वक्त जो अमेरिकन इकॉनमी है ना उसका बेड़ा गर्क हुआ है। अमेरिकन इकॉनमी के पल्ले कुछ नहीं है दोस्तों इस वक्त। और अपनी इकॉनमी को बचाने के लिए अमेरिका को अब ऑयल रिजर्व्स चाहिए हैं। यानी तेल पे हुकूमत करने के लिए, तेल हासिल करने के लिए अमेरिका अब किसी भी हद तक जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो जंग है सिर्फ मिडिल ईस्ट तक नहीं रहेगी, कि जंग फैलेगी और ये जंग न जाने कहां कहां जाएगी दोस्तों। इस जंग का अहाता अब बढ़ने जा रहा है। अब खबर यहां पे खत्म नहीं होती है, अगली खबर आप ले लीजिए, ये देख लीजिए आपके सामने कि फ्लाइट रडार के ऊपर भी इंडिपेंडेंट जो अखबार है उसने दिखाया है कि फ्लाइट रडार ये दिखा रहा है कि एयरलाइंस ने वेनेज़ुएला की एयर स्पेस खाली कर दी है, कोई नहीं जा रहा वहां पे। जाहिर बात है इससे नुकसान होगा वेनेज़ुएला को बहुत बड़ा। अच्छा, अगली खबर आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट अहम न्यूज़ ये देने जा रहा हूं दोस्तों। इसहाक डार साहब की खबर है ये, और बीबीसी उर्दू ने इस खबर को रिपोर्ट किया। वो कहते हैं पाकिस्तान गज़ा अमन फोर्स के लिए फौजी भिजवाने को तैयार है, हमास को गैर मुसल्लह करने के अमल में शामिल नहीं होगा। अब देखिए, एक अमन फोर्स, आपको पता है ना डोनाल्ड ट्रंप ने जो मुआहदा किया था, जो करवाया था मुआहदा, उसमें एक अमन फोर्स कायम होगी जो कि इंतज़ाम संभालेगी गज़ा की पट्टी का। उस अमन फोर्स में
दीगर फोर्सेस भी हैं, सऊदी अरब की फ़ौज भी शामिल होगी, दीगर ममालिक की फ़ौज भी शामिल होगी, लेकिन पाकिस्तान को भी दावत दी गई थी। इससे पहले खबर यह थी कि पाकिस्तान इस अमन फोर्स का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अमन फोर्स का हिस्सा बनेगा, लेकिन गज़ा को जो डिसमेंटल करना है, यानी गज़ा को गैर मुसल्लह जो किया जाएगा, क्योंकि ये तो होगा अगर वहाँ पे अमन फोर्स कायम होगी और ये जो हमास है उसने इस बात पे एग्रीमेंट किया है कि हाँ ऐसा होगा, ठीक है मैं तैयार हूँ। हमास को गैर मुसल्लह किया जाएगा, हमास से असलहा लिया जाएगा, कौन लेगा? ये अमन फोर्स है वो हमास से असलहा लेगी। क्या पाकिस्तान हमास के मुजाहिदीन से असलहा लेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब आपके सागदार साहब तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेरी बात समझ से बाहर है। आप लोग इस पे कमेंट करके अपनी राय दीजिए कि अगर एक अमन फोर्स का काम ही यही है कि वो हमास से असलहा लेके वहां का कंट्रोल संभाले, तो पाकिस्तानी फौजी कैसे उससे, ये पाकिस्तान की जो ताकत फोर्स है वो कैसे दूर रहेंगे इससे? ये सवाल मुझे खट रहा है, जो कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों। तो ये है आज की 2 बड़ी डेवलपमेंट्स। आपको इंशाल्लाह मैं अब मजीद अपडेट्स भी देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।